अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू हंग्री बाइट कराची। आज के व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे ये नली गौसिया बिरयानी। यानी कि ये गौसिया जितनी ही अच्छी घर में आप कैसे बना सकते हैं। 5 किलो की इस बिरयानी की पूरी रेसिपी और ये कितने बजट में बनेगी, आप इसके साथ अपना काम भी शुरू कर सकते हैं और आप इसको बांट भी सकते हैं। ये हर तरीके से आपके काम आने वाली रेसिपी है। आप पूरी वीडियो को देखिएगा। इसमें मैंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं, किस तरीके से अपना कारोबार बिरयानी घर में बना के आप कर सकते हैं और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट मैंने करी गरीबों के अंदर। हंग्री बाइट कराची ने कितने लोगों में खाना डिस्ट्रीब्यूट किया 12 रबी अव्वल का मुकम्मल ब्लॉग देखिएगा। मैं आपको शॉर्ट में सब चीज़ें दिखा भी रही हूँ। लोगों की फरमाइश पे मैं सामने आके पका रही हूँ। आपको लगता है कि मैं सामने सिर्फ वीडियो बनाती हूँ और कुकिंग कोई और करता है, ऐसा नहीं है। मैं सारे काम अपने खुद ही करती हूँ और ये बहुत मज़े की ज़बरदस्त सी बिरयानी की रेसिपी भी आपके लिए मैं खुद ही बना रही हूँ। वीडियो भी खुद बनाती हूँ, एडिटिंग भी खुद, मतलब 1 to ऑल सारी चीज़ें मैं खुद ही करती हूँ। आज के ब्लॉग में मैं कहाँ से चीज़ें खरीदती हूँ ग्रॉसरी, वो भी आपको लेके चलूँगी और पूरा ब्लॉग शुरू से आखिर तक देखिएगा। बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की चीज़ें ये भी देखते हैं। पहले पढ़ लेते हैं हम नात। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया। यानी नात तो कैसी लगी, लेकिन दिल से बहुत बड़ी कॉपीराइट ना आए, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर खुद ही दी है। अब किस तरह से आप लोग मनाते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जश्न ईद मिलादुन नबी सब अपने स्टाइल से मनाते हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इस तरह से शेयर करना, लेकिन मैं मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि गरीबों का हिस्सा ज़रूर रखा कीजिए अपने रिस्क में। अब हम आ जाते हैं गोल मार्केट। ये मार्केट सुबह के टाइम देर से खुलती है, मैं 10 बजे आ गई थी। भाई चावल दिखा दे, सेला चावल बिरयानी का ले भाई। मैं सुबह इतनी जल्दी निकल आई थी कि अभी दुकानें भी पूरी नहीं खुली थी। यहाँ पर मिलता है खुला मसाला बिरयानी का और मेरे पास थे 2500। यानी कि इतने रेट के अंदर आपने कैसे 5 किलो की देग बनानी है घर में। तो चलें थोड़ी बचत भी करते हैं और थोड़े से हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि कम रेट पे चीज़ें कैसे आप बाय करें। अच्छा भी हो मतलब कि 300 वाला नहीं, इधर थोड़े अच्छी क्वालिटी का दिखा दें। दिखाएं कौन सा है 350 वाला। ये बनेगी बिरयानी सही, बेहतरीन बनेगी। 350 वाला चावल छोटा लग रहा है। 400 वाला कौन सा है? 400 वाला नहीं है, 390 वाला है। आपको तो वैसे ही मोटा लगेगा, सब पकने के बाद पता चलेगा। ये 390 वाला अच्छा लग रहा है ना। आएगा भी वो जो हाँ मतलब अच्छी बने ना ये वाला। ये भी 390 है। ये भी सबसे अहम होता है चावल, और अगर आप सेला चावल ले रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से आपसे हैंडल भी हो जाएगा बनास्पति के हिसाब से। यहाँ पर मैंने 1100 का चावल ख़रीद लिया था, मतलब मैं 1200 की रेंज रखकर लाई थी। और ये सारी मार्केट अभी स्टार्ट हुई है। गोश्त बिल्कुल ताज़ा यहाँ पर आया हुआ था। आप 5 किलो में 3 किलो गोश्त भी डाल सकते हैं और 2 किलो आलू। 400 वाला कुकिंग ऑयल भी बहुत महंगा है, चलिए चलते हैं सस्ता ऑयल लेते हैं। 1.5 किलो दे दें। और ये जो ईवा और मिज़ान है कितने के चल रहे हैं रेट इनके? 580 का ब्रांड का है, और वैसे खुला जो ऑयल है वो ये वाला 440 का है। ये वाला जो है 400 रुपये का है। घर में बाजार वाले स्टाइल में बना रहे हैं, लेकिन चीज़ें फिर भी अच्छी क्वालिटी की ले रहे पैसे हिसाब लगाते जाए। मैंने 700 रुपये का ऑयल ख़रीदा 1.5 किलो और 1200 के चावल लिए, और सब्ज़ी अभी बाकी है। तो कहते हैं कि भाई पिक्चर अभी बाकी है। भाई प्याज क्या हिसाब है?
देना ज़रा 1 किलो। और आलू, वो नया वाला आलू नहीं है, मीठा ना हो जो। आलू 2 किलो चाहिए। वो वाला कौन सा है? मीठा तो नहीं है ये 90 मिल रहा था। और टमाटर, टमाटर क्या हिसाब है? इतना महंगा कर दिया है। 2 किलो टमाटर चाहिए, पर रेट तो कम करे ना। मुझे बार्गेनिंग करनी बिल्कुल नहीं आती, फिर भी 700 रुपये की सब्जी आ गई। ये चाइना से आ रही है क्या? नहीं, इसमें जल तो नहीं है? जायके में सही है ये। 2 ठेलों पे मामू भांजी थे जो मुझे देख के लहसुन अदरक क्या हिसाब है? 120 रुपये, अदरक 280 रुपये। ये ना आधा पाव कर दो, दोनों चीज़ें मिलाकर। टन है 2 किलो, ये लो। टमाटर कितने के? और 2 किलो प्याज, 2 किलो आलू, और लहसुन अदरक 200 रुपये का आधा आधा पाव। ओ खुदाया, महंगाई इतनी हो गई है। चलो लाओ सामान हमारा, ये सारा हमारा सामान है। यहाँ से मैंने सारा सामान ख़रीदा। अब रह गई थी दही, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। ये दही और दूध की दुकान हमारे इलाके में अभी नई बनी है। 200 रुपये की मैं दही ले रही हूँ, आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा। तो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी हैं, जिसमें गोश्त है मेरे पास 3 किलो, और उसका भी हिसाब आप लगा लें। मैंने बॉन्ग का गोश्त इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैंने सुना है अभी ये नई शॉप में यहाँ पर लस्सी बहुत मज़े की मिलती है। 130 रुपये की लस्सी मैंने ले ली। एक गिलास भी फ्रेश भी तो होना है, इतनी धूप है और इतनी गर्मी। बस जोश चढ़ा था कि घर में ही बिरयानी बनानी है। बाकी एक वजह तो ये थी कि कैटरिंग वालों ने मना कर दिया था, उनके पास रबड़ी अव्वल के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा थे 12 तारीख के। जी बस यहाँ पर सारा सामान ले आई। और देखिए मैं आपको अपनी शक्ल भी दिखा रही हूँ ताकि आपको लगे कि मैं ही काम करती हूँ, और लगे कि यार सारा काम 1 to ऑल मुझे ही करना था। अब इतना सारा सामान ला के सब्जियों को वॉश करना, इनकी कटिंग करना, तो शुरू से आखिर तक मैंने आपको अपने साथ लाइव रखा है और पूरी चीज़ें आपको दिखा भी रही हूँ ताकि आपको फिर पैसों का भी आइडिया हो जाए। ये मैंने लहसुन अदरक भी फ्रेश लिया था, जिसको अगर फ्रेश भी पीस के डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। हर चीज़ उसी हिसाब से ली थी 5 किलो की, और मेजरमेंट बिल्कुल सही रहती है अगर आप इसी तरह से लें। घर में से अगर निकालें तो फिर उसका नाप तोल भी आप पूरा सही रखें। और जी चावल उन्होंने कह दिए थे कि कम से कम ये 2-3 घंटे भीगेंगे, तो मैंने 10 बजे ही यहाँ पर वॉश करके इन चावलों को पानी में भिगो दिया। उसके बाद मैंने दूसरा काम शुरू कर दिया जो कटिंग का था, और बहुत ही मुश्किल। यानी कि आप सारी लेडीज़ को तो पता होगा कि कितना टाइम लग जाता है कटिंग करने में। और जब आप अकेले हों और कोई भी हेल्पर भी ना हो, छुट्टी सब मनाते हैं 12 तारीख की, सिर्फ हम लेडीज़ की छुट्टी नहीं होती। यहाँ पर मैंने आलू कटिंग करके अलग से बॉईल किए थे, नमक और जर्दे का रंग इसमें डालकर। यहाँ पर आप इसी तरह का प्रोसेस कर लें, क्योंकि देग में भी वो लोग अलग से आलू डालते हैं। अगर आप चावलों के साथ डालेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। ऑयल भी मैं अलग लाई थी, 1.5 से 2 किलो ऑयल है जो कि पूरा डलेगा। अब मैंने इसको भी अलग निकाल लिया था। मसालों की यही है तरकीब जो मैं आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। मेरे पास 1 पाव लहसुन अदरक था जो मैंने फ्रेश पीस लिया था, यानी कि आधा आधा करके लहसुन अदरक को 1 पाव कर लिया। अब मैंने सारा जो मेरे पास गोश्त था उसको मैंने फ्राई करना था, और ये तरकीब आप ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत कारआमद है। क्योंकि इससे गोश्त के अंदर जो एक स्मेल होती है वो तो लहसुन अदरक के साथ भूनने से भी निकलती है, लेकिन अगर आप पहले से फ्राई करके इस तरह निकालेंगे तो इससे आपका गोश्त स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बिरयानी में घुलता भी नहीं। मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 बैजेस की तरह से गोश्त को निकालना शुरू कर दिया था, इस तरह से ऑयल के अंदर। और यहाँ पर तो थोड़ा इशू है गैस का। जुम्मे के दिन वैसी गैस थोड़ी स्लो हो जाती है। तो ये 12 रबी अव्वल का व्लॉग है जो मैं 1-2 दिन में ही पब्लिश भी कर दूँगी वीडियो बना के इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ये आलू बॉयल हो चुके थे, थोड़ी सी कसर इनमें छोड़ दी थी क्योंकि दम पे लगाएंगे। इधर मैं गोश्त को फ्राई करके निकाल रही थी एक थाल में। थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा गोश्त साइड में कर लिया था। लहसुन अदरक आप देख रहे हैं पिसा हुआ, इसको भी ऑयल में फ्राई करके निकाल लेना है। अब मैंने सारी चीज़ों को फ्राई करना था, इससे बिरयानी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो भाई कराची वाले तो मशहूर हैं अपनी बिरयानी की रेसिपीज़ की वजह से, और घर में भी बहुत अच्छी बनती हैं ये। तो जो लेडीज़ घर में कारोबार करती हैं बिरयानी का, उन्हें तो आइडिया होगा कि किस तरह 3 से 5 किलो की बिरयानी घर में तैयार बआसानी हो जाती है। अब मैंने बॉन्ग का गोश्त लिया था और इसमें नली भी थी, तो नली वाली बिरयानी थी। और बॉन्ग की गोश्त की बिरयानी बहुत टेस्टी और अच्छी बनती है। यहाँ पर मैंने 2 किलो प्याज को फ्राई करना था, गोश्त निकाल कर अलग रख दिया था, और
प्याज को सौते करना था थोड़ा सा कम फ्राई करके। तो मैं सारी चीज़ें आपको लाइव दिखा रही हूँ और अपने साथ कुकिंग में आप लोगों को लाइव मैंने रखा हुआ है। तो आप लोग देखते जाइए किस तरह से ये बन रही है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो काम होता ही है जब आप काम करने खड़े हों। मैंने यहाँ पर फ्राई करके प्याज को निकाल लिया था इस तरह से हल्के पिंक कलर की सौते, और दूसरी तरफ मैंने जो दूसरे बैच की प्याज थी उसको थोड़ा डार्क ब्राउन करना था, जो मैंने तहे में भी यूज़ करनी थी। तो मैंने एक ही पतीला यूज़ किया था, जो आप देख रहे होंगे काफ़ी साइडों से लग गया। इसी में गोश्त फ्राई किया था और इसी में प्याज भी। इस तरह से मैंने फिर हरी मिर्चों को भी इस तरह किया था। अगर आप दम में लगाते वक्त भी हरी मिर्च थोड़ी सी फ्राई कर लें तो इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। ये छोटी मोटी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यानी कि मैं इस स्टाइल से बनाती हूँ। आप लोग अपने तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन बस ज़रूरी है कि इसको आप बाज़ार की तरह से खूबसूरत तरीके से उतारें, चावल खिले खिले हों और हर चीज़ अलग से और बैलेंस लगे। आलू मैंने अलग से बॉईल कर लिए थे और एहतियातन फ्राई कर रही थी ताकि ये बिरयानी में जाके बिल्कुल बिखरे ना। टमाटर भी इसी तरह मैंने 2 किलो लिए थे। हर चीज़ अच्छी और साफ़ ली है। अब यहाँ पर आप देखें मैंने पूरा पकवान सेंटर स्लैब पे अपने खोल लिया। ये काम आप नीचे बैठ के भी कर सकते हैं। अब मैंने 2 कुकर लिए थे क्योंकि गोश्त मेरा थोड़ा बॉन्ग वाला था और ये आपको पता है देर से गलता है। इसको गलाने के लिए मैंने 2 कुकर ले लिए थे। 2.5 किलो गोश्त मैंने अलग कर लिया था। तकरीबन 3-3.5 किलो हड्डी के साथ था। तो यहाँ पर मैंने जो मसाले तैयार किए थे वो भी मैं आपको बताती चलूँ। मैं इससे पहले भी काफ़ी रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ घर में होममेड मसाले की। आपने देखा होगा फ्राई की हुई थाई के अंदर ब्लड भी था ऑयल के साथ, जो मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। और यहाँ पर मैंने प्याज भी जो करी थी आधा आधा मैंने दोनों तरफ डाली। टमाटर भी इसी तरीके से आधा आधा करके, मतलब पोर्शन में दोनों चीज़ों को मैंने कर दिया था डिवाइड, और दोनों कुकर मैंने लगा दिए थे 15 मिनट के लिए। घर का होममेड मसाला भी था जिसमें नमक, लहसुन, अदरक, धनिया जो कि रेगुलर मसाले होते हैं वो भी थे। और ये 180 का मसाला जो मैं खुला लाई थी, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। क्योंकि हमें बजट में रहना है और बाज़ार वाली रेसिपी को फॉलो करना है तो वो खुले मसाले ही यूज़ करते हैं। इस तरह से मैंने अपने घर के मसाले भी ऐड किए थे और पैकेट मैंने यूज़ नहीं किया, वो महंगा भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। दही जो थी मैंने आधा किलो ली थी, उसको भी मैंने इसी तरह किया। 2 कप पानी मैंने इसमें डाला और अब लगा दिया कुकर 15 मिनट के लिए। और ये बहुत अच्छे से गोश्त गल गया था, जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ खोलकर। देख लीजिए, आप अपने कुकर का हिसाब रख लीजिएगा कितनी देर में पकता है। और यहाँ तो रोगन भी आ चुका था गोश्त के ऊपर, मुझे भूनने या उसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं थी मसाले। इतनी देर में चावल भीगे 4 घंटे, तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके थे। और वही सारा सामान जो मैंने डाला है रिपीट करती हूँ। लाहौरी नमक लिया है, तेज़पात, लेमन, सिरका डालूँगी 2 चम्मच, ज़ीरा और जायफल, जवैत्री और दालचीनी 2-3 टुकड़े, और बादियान के फूल भी थे और इलायची सब्ज़ भी थी। यहाँ पर मैं केवड़ा डाल रही हूँ, चावल बॉईल करने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और सिरका, लेमन में से कोई एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। और कटी हुई या फिर आप इसी तरह हरी मिर्ची भी डाल दीजिएगा। चावल बॉईल करने का टाइम सबका अलग होता है, आपको चेक करते रहना पड़ेगा। काफ़ी पानी ऊपर तक पतीले में भरना है। ऊपर से ये पतीला आपको कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत डीप है। तो यहाँ पर मेरे चावल बॉईल होते ही मैंने एक बड़ी सी छन्नी ली थी जिसके अंदर मलमल के कपड़े को इस तरह से कैचर के साथ, भाई जुगाड़ू तो है ना हम लोग, तो बस आप भी इसी तरह की बड़ी छन्नी लीजिएगा। और अगर कोई चारपाई हो और उस पर डाल दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि चावलों को खुला रखना है और इसमें जो स्टीम होती है उससे भी ये फिर ज़्यादा गल जाते हैं और टूटने लगते हैं। इसी तरह से फैला के मैंने मलमल के कपड़े में छन्नी के अंदर रख के छान लिया। और पतीला इतना बड़ा था कि वो उठ भी नहीं रहा था, तो छोटा फिर डंडी वाला आपने एक फ्राई पैन ले लेना है जिससे आपने चावलों को निकालना है। चमचे से इस तरह हल्के हाथ से करना है, ज़्यादा नहीं चलाना वरना ये टूट जाएंगे। फैलाना है सिर्फ कि इनकी स्टीम निकल जाए, भाप, और ये इसके पकने का प्रोसेस वहीं पर रुक जाए। तो जी देखें, ये इस तरीके से मैंने यहाँ ठंडा कर लिया था। आधे घंटे तक इसको इसी तरह छोड़ा। फिर उसके बाद तय लगानी है। ये वही वाला ऑयल है जो मैंने ऊपर से उतारा है, मतलब मेरे कौरमे के जो बिरयानी का था उसके ऊपर से। ये रोगन नीचे डाल दीजिएगा ताकि आपके चावल ना लगे। पतीला थोड़ा सा मोटे पेंदे का लेना है, वरना दम पे आधे से ज़्यादा बिरयानी लोगों की नीचे लगने लगती है। तो इस तरह से फिर पहली तय हमने चावल की डालनी है, उसके बाद फिर गोश्त की 1 बाय 1 इसी तरह तय लगाते जाना है। और जितनी ज़्यादा आपकी तय होगी उतने ही ज़्यादा अच्छी सी बिरयानी बनेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर
गोश्त की तह लगाई है। उसके बाद फिर चावल डालूँगी। इसी तरह से मैंने 5-6 बार ये दोहराया था, रिपीट कर कर के तह लगाई थी। आप इसको अंदाज़ा कर लीजिएगा कि कितनी देर में दम आएगा। मेरा 10 से 15 मिनट या तकरीबन 20 मिनट दम पे मैंने रखा था। अब मैं सारा इस तरह से ऐड करती जाऊंगी। आप देख रहे हैं कि मेरा मसाला कितना भुना हुआ है। सिर्फ 1 कप इसमें पानी अगर हो तो भी उसको भी आपने फ्राई कर लें मसाले को, और तेल ऊपर आ जाए, यानी कि अच्छा सा रोगन वाला कोरमा उतर जाए। तो ये रेसिपी जो है बहुत पुरानी सी है, यानी कि सारे पकवान सेंटर वाले भी इसी तरह से बनाते हैं तय लगा के, और घर में हमारी अम्मियाँ भी। तो घर में अक्सर लोग बनाते होंगे 3 से 5 किलो की बिरयानी, जब बहुत ज़्यादा मेहमान जमा होते हैं और ऑर्डर देना मुश्किल हो। आलू मैंने सबसे ऊपर वाली तह में रखे हैं और इस तरह से नाजुक होते हैं, इसलिए ऊपर ही रखिएगा। मैंने पहले आपको दिखाया भी था, बॉयल नमक डाल के कर लिए थे। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बहुत अच्छी है। मसाला जो घर में बनता है, एक दफ़ा मैं दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ। इस मसाले में तेज़पात था, सूखा धनिया, सौंठ, सूखी अदरक, ये सारी चीज़ें जो थी गरम मसाले मैंने ड्राई करके सौते करके पीस लिए थे। ऊपर से मैं पुदीना लगा रही हूँ, और इसके बाद टमाटर की तह, और ये जो हरी मिर्चें फ्राई करके रखी थी ये भी। तो ये बहुत ज़बरदस्त सी बिरयानी बनती है। आप इसको नल्ली गौसिया बिरयानी कहें या मेमनी बिरयानी, थोड़ा सा रेसिपी टेस्ट में चेंज होती है। प्याज भी फ्राई किए, इसमें आप आलू बुखारे भी चाहें तो डाल सकते हैं। वही बात है, फिर बजट बढ़ता चला जाएगा जितनी चीज़ें आप इसमें ऐड करेंगे। तो मसाला जो होममेड है उसके अंदर यही है। सारा गरम मसाला मैंने पीस के छान के रखा हुआ है। आप चाहें तो फिर बाज़ार से भी 180 रुपये पाव या 1.5 पाव का मसाला 5 किलो में काफ़ी होता है, और अपना घर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक दाना भी चावल का ज़ाया नहीं होने दिया। मलमल को इसी तरह साफ़ किया है, क्योंकि रिस्क की बेहुरमती तो बहुत ही गुनाह है। जर्दे का रंग मैंने एक येलो और एक डार्क लिया था, और इस तरह से उसको डाला है। लिक्विड वाला जर्दे का रंग यूज़ कीजिए, क्योंकि सूखे हुए कलर जो हैं वो कैंसर का भी सबब बन रहे हैं, इसलिए वो अवॉइड करके आप ये वाला लिक्विड यूज़ कीजिए। इसमें मैंने बिरयानी एसेंस भी डाला है, क्योंकि बाज़ार जैसी खुशबू हमें अपनी देग में चाहिए। ऊपर से ये तरी जो उतरी थी वो भी 2 से 3 चम्मच आप ये देख रहे होंगे डोल है मेरे पास, इसके अंदर भर के मैंने डाले। तो बस यही थी रेसिपी मेरी, और इसके ऊपर मैंने अब अच्छी तरह से दम लगा देना है, ताकि कहीं से भी एयर ना निकले। ऊपर एक वज़न रख दें, और ये पतीला मुझसे उठने वाला नहीं था, तो ये किसी की हेल्प से मैंने रखवाया, तवे के नीचे दम लगाया। और अब मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। सारे चावलों को एक साथ मलीदा बना के नहीं मिक्स करना, बिल्कुल जैसे बाज़ार वाले ऊपर एक साइड पे रखते हैं साफ़ वाइट चावल और दूसरी साइड पे आलू, और इसी तरह से वो मिक्स करके निकालते हैं। पूरे चावलों को नहीं मिक्स करते। तो उनकी बिरयानी की यही ख़ास बात होती है कि उनके चावल बिल्कुल अलग खड़े खड़े, एक एक दाना खिला खिला होता है, और आलू और सारी चीज़ें जब वो पैक करते हैं एक डब्बे में, तो हर चीज़ इक्वल उसके अंदर आ भी रही होती है। इसी रेसिपी को आप फॉलो करके और भी बढ़ा के बना सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी जायके में भी, और आपको मैं दिखाऊं करीब से तो इसके चावल का एक एक दाना भी आप देख रहे होंगे कितना खिला खिला है। तो यही तरीका है चावलों को संभालने का, कि इनको पहले आपने भिगोना है अगर सेला चावल है, और उसके अंदर सिरका या लेमन डाल के बॉईल करना है, और उसके बाद भी भाप निकालने के बाद दम पे रखना है, ताकि वो ज़्यादा ना पके, और वहीं पर उसको आपने सील कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी। 2,500 से 3,000 के बजट में आपकी ये रेडी हो गई। अब कितने में आपको डब्बे बना के सेल करने हैं वो आप देख सकते हैं। 220 का भी डब्बा सेल होता है और 250 का भी। ये गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है। चिकन है तो फिर आपको सस्ती पड़ेगी, और बीफ है तो महंगी। इसी तरह से आप देख सकते हैं इसके अंदर गूदा भी है नली में, और इतनी मज़े की थी। फिर हमने इसमें इतनी बरकत हो गई थी, बाज़ार से लेते हैं तो शायद थोड़ा कम भी होती है, और मैंने यहाँ बाज़ार की तरह ही पैकेट बना के डिस्ट्रीब्यूट किए। और यकीन करें दिल कर रहा था कि ये डब्बे और होते हैं, इतने लोग थे। और कुछ मैं इसलिए हंस रही थी कि ये जर्सी था, तो मैं यही कह रही थी इसको ना दें, ये तो डिज़र्व ही नहीं करता है।